हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में जिनका नाम आपने सुना होगा, लेकिन जो इंडियन स्टॉक मार्केट के फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एनएससी और बीएससी के बीच हम फंसे हुए हैं, लेकिन आप जानते हो इंडिया में थर्ड स्टॉक एक्सचेंज बनाने की कोशिश कौन कर रहा है? आज का टॉपिक है मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, एमएससी। इस वीडियो में हम कवर करेंगे एमएससी क्या है, इसकी हिस्ट्री, लेटेस्ट न्यूज़, इंपॉर्टेंट नंबर्स और सबसे इंपॉर्टेंट इसका फ्यूचर। तो वीडियो को ज़रूर देखिए। सबसे पहले बेसिक से शुरू करते हैं। मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज, जिसे शॉर्ट में एमएससी कहते हैं, एक सेबी रिकग्नाइज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है जो मुंबई से ऑपरेट करता है। ये सिर्फ एक कंपनी नहीं है, ये एक फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है जैसे एनएससी और बीएससी। लेकिन सवाल ये है, जब एनएससी और बीएससी ऑलरेडी है तो एमएससी की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो दोस्तों पहले समझते हैं स्टॉक एक्सचेंज होता क्या है। स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी जगह होती है, कंपनीज अपने शेयर लिस्ट करते हैं, इन्वेस्टर शेयर खरीदते और बेचते हैं और प्राइस डिस्कवरी होती है, मतलब रियल प्राइस डिसाइड होता है। इंडिया में मेनली 3 एक्सचेंजेस है। बीएससी एशिया का सबसे पुराना, एनएससी सबसे ज्यादा वॉल्यूम वाला और एमएससी सबसे कम जाना गया लेकिन एम्बिशियस। स्टॉक एक्सचेंज का काम सिर्फ ट्रेडिंग नहीं होता, ये इकोनॉमी का बैकबोन होता है। अब बात करते हैं मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया एक सेबी रेगुलेटेड एक्सचेंज है जो मल्टीपल सेगमेंट ऑफर करती है, जिसमें इक्विटी शेयर, करेंसी डेरिवेटिव्स, इक्विटी डेरिवेटिव्स, डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स और एसएमई प्लेटफॉर्म स्मॉल कंपनीज के लिए। एमएससी का मेन गोल था कंपटीशन लाना, क्योंकि जब मोनोपोली होती है तो चार्जेस बढ़ते हैं, इनोवेशन स्लो होता है। एमएससी चाहता था कि एनएससी बीएससी के अलावा एक थर्ड ऑप्शन भी अवेलेबल हो। अब थोड़ा एमएससी की हिस्ट्री जान लेते हैं। 2008 में एमएससी शुरू हुआ एमसीएक्स एसएक्स के नाम से। इनिशियल फोकस था करेंसी डेरिवेटिव्स। 2012 में सेबी और गवर्नमेंट से प्रॉपर रिकॉग्निशन मिला। 2013 में कंपनी इक्विटी, फ्यूचर एंड ऑप्शन और डेब्ट सेगमेंट में लॉन्च हुआ। 2015 में नाम चेंज हुआ एमसीएक्स एसएक्स से मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। 2016 के बाद प्रॉब्लम शुरू हुई, लिक्विडिटी कम, वॉल्यूम कम, लॉसेस बढ़ने लगे और यहीं से एमएससी का स्ट्रगल फेज स्टार्ट हो गया। अब बात करते हैं रिसेंट न्यूज़ पर, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। लेटेस्ट 1 से 2 साल में एमएससी ने अपनी टेक्नोलॉजी अपग्रेड की है, ट्रेडिंग सिस्टम को मॉडर्न किया है और 1000 करोड़ से ज़्यादा का फ्रेश कैपिटल रेज किया है। सेबी ने क्लियर मैसेज दिया है कि पहले कैश मार्केट स्ट्रॉन्ग करो, फिर एक्सपेंशन। इसका मतलब ये है कि रेगुलेटर भी एमएससी को एक कंट्रोल्ड रिवाइवल का चांस दे रहा है। अभी एमएससी एक रीबिल्डिंग फेज में चल रहा है। तो चलिए अब थोड़ा नंबर्स को समझ लेते हैं। कैपिटल रेज हुआ 1200 करोड़ से ज़्यादा, कंपनीज ऑन प्लेटफॉर्म अप्रोक्स 2000 से ज़्यादा, करेंसीज डेरिवेटिव टर्नओवर 2 लाख करोड़ प्लस एनुअली। लेकिन अगर कंपैरिजन करें तो एनएससी का मार्केट शेयर 90% है और बीएससी का 8 से 10%। एमएससी का शेयर अभी बहुत स्मॉल है। और दोस्तों स्टॉक मार्केट में एक रूल होता है, लिक्विडिटी इज एवरीथिंग। जहां बायर्स और सेलर्स नहीं, वहां एक्सचेंज का फ्यूचर मुश्किल होता है। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो एसएमई लिस्टिंग ग्रो हो रही है, डेब्ट मार्केट एक्सपेंड हो रहा है, कंपटीशन से ट्रेडिंग कॉस्ट कम हो सकती है। चैलेंजेस की बात करें तो लिक्विडिटी का इश्यू हो सकता है, ब्रोकर्स का इंटरेस्ट कम हो सकता है और एनएससी बीएससी का स्ट्रॉन्ग नेटवर्क इफेक्ट कर सकता है। सिंपल वर्ड में बात करें तो एमएससी का फ्यूचर पॉसिबल है लेकिन गारंटी नहीं। एग्जीक्यूशन और पेशेंस दोनों चाहिए। तो दोस्तों कंक्लूजन समझ लेते हैं। मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया कोई फेल आइडिया नहीं है, लेकिन अभी तक सक्सेसफुल एक्सपेंशन भी नहीं है। ये एक्सचेंज इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये मोनोपोली को चैलेंज कर सकता है, स्मॉल कंपनीज को प्लेटफॉर्म दे सकता है और मार्केट स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग बनाता है। रिटेल इन्वेस्टर के लिए अभी एमएससी मेन एक्सचेंज नहीं है, लेकिन सिस्टम के लिए जरूर है। फाइनल वर्डिक्ट की बात करें तो शॉर्ट टर्म में ग्रोथ स्लो रहेगी, रिस्क ज्यादा है। मीडियम टर्म में एसएमई और डेट सेगमेंट से होप है। लॉन्ग टर्म में अगर लिक्विडिटी आ गई तो एमएससी इंडिया का स्ट्रॉन्ग थर्ड एक्सचेंज बन सकता है। एमएससी एक वर्क इन प्रोग्रेस एक्सचेंज है, ना इससे ओवर हाइप करना चाहिए ना कंप्लीटली इग्नोर। मार्केट का फ्यूचर कंपटीशन में ही है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं क्या इंडिया को थर्ड स्टॉक एक्सचेंज की ज़रूरत है या नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे इन्वेस्टिंग।